नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। हम लोग आपके साथ नूरपुर से जुड़ रहे हैं। आज यहाँ पे बीजेपी का जो जिला का कार्यालय है नूरपुर का, वो उसका उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा स्वयं आएंगे। इस वक्त हम उसी जगह पे हैं। उसके बाद वो रैली भी करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है कि एक आयोजन के बहाने उनको यहाँ आना है। वास्तविकता ये है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद एक बार फिर से अपने आप को संगठित करके अब लोकसभा पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो है महासंपर्क अभियान चलाया है। हिमाचल जगत प्रकाश नड्डा का अपना घर है, तो वहां भी इसकी शुरुआत जो है आधिकारिक रूप से आज से हो रही है। ये नूरपुर की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जो आप देख रहे होंगे। यहाँ तैयारी हो रही है, थोड़ी देर में यहाँ विधिवत रूप से वो कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। अभी जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक वो पहुंच चुके हैं पठानकोट में, और पठानकोट के बाद वो सीधे यहीं आएंगे। जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है यहाँ का 10 बजे का, और 10 बजे के आसपास जो है वो यहाँ आके उद्घाटन करेंगे। आप ये जगत पट देख सकते हैं इनका, जिसपे नाम लिखा है। अनुराग सिंह ठाकुर भी इसमें रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहेंगे, तमाम दूसरे नेता भी रहेंगे पार्टी के। और उसी लिहाज से जो है ये चीजें इस तरह से होंगी। और इसके बाद एक छोटी सी रैली जो है वो होगी, और उसके बाद उस रैली के बाद जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेरेमोनियल शुरुआत उस अभियान की भी हो जाएगी जिसकी हम चर्चा आपसे कर रहे थे कि महासंपर्क अभियान की जो शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हो जाएगी। तो ये 4-1 करोड़ का एक पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बहुत बड़ा एक ऑफिस आप कह सकते हैं। बीजेपी की एक नीति भी थी कि लंबी राजनीति करनी है। जैसे कल बिंदल जी ने भी हमको बताया था कि लंबी राजनीति करनी है तो निश्चित तौर से बड़े कार्यालय चाहिए होंगे जहां संगठन के लोग बैठ के सारी चीजें कर सकें। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि संगठन के लिहाज से भी अगर देखें तो जगत प्रकाश नड्डा की जो बड़ी चुनौती है वो यही है कि किस तरह से जो विधानसभा चुनाव में हार हुई उससे पार पाकर जो है एक बार फिर से कार्यकर्ता का मनोबल जो है उसको लाया जाए। सरकार यहाँ पे अब हिमाचल प्रदेश में बदल चुकी है, वो कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में एक चुनौती तो रहती है कि आपको लोकसभा में परफॉर्म करना। ज्यादा नहीं है, 4 सीटें हैं, लेकिन उसमें भी जो उपचुनाव हुआ था पिछला, उसमें 1 सीट कांग्रेस मंडी की ले गई थी, और वो उसी समय उसको कहा गया था कि फाइनल सेमीफाइनल है और विधानसभा चुनाव के लिए जो उपचुनाव था वहां लोकसभा का मंडी का, और वो चीजें हुई भी। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं और सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती है, सिर्फ चर्चा का होता है। उसको जब जो है सेमीफाइनल कहा गया था तो निश्चित तौर से वो सेमीफाइनल ही साबित हुआ, और उसी के जो ट्रेंड्स थे वो आगे फाइनल यानी विधानसभा के चुनाव में भी रहे। अब उसको कैसे फिर से बदलना है, कैसे फिर से जो 4 सीटें लोकसभा की हैं उस पर कंसंट्रेट बीजेपी कर रही है, उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी जगत प्रकाश नड्डा जी का यहाँ आज कार्यक्रम है। शाम को हमीरपुर में कोर कमेटी की बैठक उन्होंने रखी है। कोर कमेटी में इस बार 2 नए सदस्य आए हैं। हर्ष महाजन जो कांग्रेस में मंत्री रहे हैं किसी समय में, उनको पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइन करवाया गया था, अब उनको आधिकारिक रूप से कोर कमेटी में ले लिया गया। उनको लिया गया विपिन परमार जो कांगड़ा से नेता है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं पिछले 5 साल, उनको जो है यहाँ लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री भी रहे पिछली सरकार में, उनको लिया गया कोर कमेटी में। और उसके बाद वो बिलासपुर जाएंगे जहां उनका घर है। आज रात को वहां चले जाएंगे, कल पूरा दिन वहां प्रोग्राम है। फिर कुल्लू में उनका प्रोग्राम है जो एक तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो 3 संसदीय क्षेत्रों को एक ही गो में जगत प्रकाश नड्डा साधना चाह रहे हैं। कांगड़ा, हमीरपुर में कोर कमेटी की बैठक है, फिर अपने घर में उनके कार्यक्रम है बिलासपुर में। उसके बाद कुल्लू में एक रैली कल जो है वो वहां बिलासपुर में रहेंगे। परसों 14 को उनका प्रोग्राम जो है कुल्लू में है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ही दौरे में जगत प्रकाश नड्डा जो है 3 संसदीय क्षेत्रों में कंसंट्रेट करेंगे। और उसकी वजह साफ है कि विधानसभा चुनाव में जो हुआ, बीजेपी उससे बाहर आना चाहती है, और जो नतीजे उसको चाहिए 4 कमल, जैसे मोदी जी ने पिछली बार भी कहा था कि मुझे 4 के 4 कमल चाहिए यहाँ से, तो 3 है अभी उनके पास। एक कमल बीच में बीजेपी से छूट गया था, मंडी वाला, प्रतिभा सिंह वहां से जीत गई थी, उसको वापस लेना है। चुनौतियां निश्चित तौर से बड़ी हैं क्योंकि सरकार बदल गई है, निजाम बदल गया है, और ऐसे में अब मुकाबला जो है थोड़ा टफ होगा। 6 महीने की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी इस लोकसभा के चुनाव में जो सरकार की कार्यप्रणाली है उस पर भी निश्चित तौर से लोगों का मैंडेट आएगा। लेकिन ये बड़ी चुनौती इसलिए भी होगी क्योंकि ये जगत प्रकाश नड्डा का अपना घर है हिमाचल प्रदेश, और जब अपने ही घर में आप विधानसभा का चुनाव हारे हैं तो आपके लिए चिंताएं थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं। हालांकि ठीक है, हम लोग इस लिहाज से देखते हैं, हो सकता है जगत प्रकाश नड्डा का जो कद काठ है उस लिहाज से उनके लिए पूरा देश ही उनका घर है, लेकिन फिर भी अगर आप घर में अच्छे से स्वस्थ नहीं है तो बाहर जाके आप स्वस्थ नहीं हो सकते। ये चीजें सारी देखनी होगी। तो ये कार्यालय आप देख सकते हैं नूरपुर का जो है भारतीय जनता
जनता पार्टी का कार्यालय है। सभी जो संगठनात्मक जिले हैं, जो प्रशासनिक जिले हिमाचल प्रदेश में वो 12 हैं, और जो पार्टियों के लिहाज से अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपने 17 संगठनात्मक जिले किए हैं। जैसे कांगड़ा में ही उसका पालमपुर अलग से जिला है, नूरपुर अलग से जिला है और कांगड़ा अलग से जिला है। आज नूरपुर के कार्यालय का भी, वहां भी इसी तरह का कार्यालय बना है, उसका भी उद्घाटन होगा। वो यहाँ से वर्चुअली होगा। पहले ये रैली नूरपुर के बजाय पालमपुर में होना चाहिए। एक प्रोग्राम जो था उनका वो पालमपुर में था, उसको शिफ्ट किया गया लास्ट मोमेंट पे नूरपुर में, और इसके भी बड़े संकेत हैं। अगर देखा जाए तो नूरपुर एक तरह से प्रवेश द्वार है हिमाचल प्रदेश का। नड्डा जी आज पठानकोट से जब एंटर करेंगे तो इधर को ही शुरुआत पहले उनके करेंगे। तो चाहते हैं कि यहीं से जो है अपने वर्कर को फिर से मोबिलाइज करते रहें। जो उसका कोई मनोबल अगर विधानसभा चुनाव के बाद कहीं कम हुआ है तो उसको जो है वो फिर से ऊपर ले जाने की बात करें। तैयारियां आप देख सकते हैं हो रही है। पारंपरिक रूप से जो है दीप प्रज्वलन की तैयारी हो रही है। ये भी आपने देखिए, आपके लिए यूनिक चीज होगी, आपने नहीं देखा होगा, ब्याह शादियों में जरूर इस तरह देखा होगा। तो ये कांगड़ा का ट्रेडिशन है, इसको भी देखो ये रिवाइव करने की बात हो रही है। महिला मोर्चा की जो सदस्याएं हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है यहाँ पे। और एक रैली के बाद फिर वो यहाँ से जाएंगे हमीरपुर में, जहाँ कोर कमेटी की बैठक है। तो ये सारी चीजें जो है उस तरह से एक, जैसे मैंने आपको कहा कि एक माला में 3 संसदीय क्षेत्रों को पिरोने की कोशिश की गई है। अभी रैली स्थल के भी हम आपको हालात दिखाएंगे। अभी ये वो स्थान है, यहाँ अभी आके वो उद्घाटन करेंगे, उसके बाद रैली स्थल पे जाएंगे, रैली करेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पंजाब केसरी टीवी पर एक्सक्लूसिव कवरेज की रहेगी और कोशिश करेंगे हम कि आपको हर पहलू जो है वो रैली का दिखाया जाए। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ में एक बार फिर से आपको छोड़ जाता हूँ और थोड़ी देर बाद फिर से जुड़ा होगा रैली स्थल से।